वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड अकाउंट पार्टनरशिप, और ये हम कर रहे हैं पार्टनरशिप साझेदारी का विघटन, फर्म का विघटन भी कहते हैं, इसको समापन भी कहते हैं, लिक्विडेशन वाइंड अप भी बोलते हैं। और इसके बेसिक हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लिया था, उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज भी समझी थी, अकाउंट्स का फॉर्मेट भी समझा था, उससे जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आई थी, और कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, शायद 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के। बढ़ जाता सर और सक्सेना सर की बुक का। अब एक्सरसाइज का 6वां क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है इसमें, और जिसकी बैलेंस शीट है 32,700, 32,700, 32,700 की बैलेंस शीट है। लिखा है ए बी वर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी एक फर्म में समान साझेदार थे, एक दो हैं तो एक अनुपात है, एक बटे दो, एक बटे दो। फिर 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट, 31 मार्च को उन्हें साझेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया, बैलेंस शीट भी बनी है। असेट संपत्ति पक्ष में देखेंगे कैश एट बैंक है। अच्छा ध्यान में रखना, यदि मान लीजिए कैश लिखा है तो जहां भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे कैश का तो टू कैश या बाय कैश लिखेंगे, रोकड़ लेखा ही लिखेंगे। लेकिन उन्होंने कैश एट बैंक कह दिया है और कैश अलग से कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब इस फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो चेक के माध्यम से होते हैं, बैंक के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन और नीचे यदि लिखा है कि रोकड़ में भुगतान किया तो फिर रोकड़ टू कैश ही लिखेंगे। और यदि कुछ नहीं लिखा, बैलेंस शीट में बैंक लिखा हुआ है या कैश एट बैंक लिखा, तो मतलब जहां भी हम टू कैश और बाय कैश करते हैं वहां पर टू बैंक और बाय बैंक ही लिखेंगे, अधिकोष नहीं लिखोगे। हिंदी में, हिंदी में भी बैंक लिख सकते हो। फिर देनदार हैं, प्लांट है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ये संपत्ति पक्ष में, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, बी का ऋण। बी एक साझेदार है और इसका ऋण खाता एक अलग छोटा सा बनाया जाता है, जनरली बुक वाले नहीं बताते, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से करना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट बताते हैं कि किस तरह से मैजिक क्रिएट होता है। फिर कैपिटल अकाउंट है ए और बी की 12,000, भवन 6,300, फर्नीचर 3,300, स्टॉक 13,800 रुपये में बेचा गया, तो पैसे आए इसके। देनदार से केवल 480 रुपये प्राप्त हुए, प्लांट से 4,800 रुपये प्राप्त हुए हैं प्लांट बेचने से। लेनदारों को कुल भुगतान 2,600 रुपये किया गया। अच्छा, जो लाइबिलिटीज है, जैसे लेनदार इनके 2,700 थे, उनको 2,600 रुपये का भुगतान किया गया। ये लिखा है कि इनने इतना किया, यदि कुछ नहीं भी लिखा रहता तो भी माना जाता कि फिर पूरा ही भुगतान किया। ठीक है, चलिए। फिर है वसूली के वह 500 रुपये हैं, साझेदारी का वसूली लेखा, साझेदारी के पूंजी लेखा, ये दो तो बनाने कहें, लेकिन आप एक बी साझेदार है चूंकि, तो बी का ऋण खाता ये भी आप बनाएंगे, और छोटा सा एक रोकड़ लेखा या बैंक लेखा भी बनाएंगे। यदि बैंक लेखे का कुछ भी बैलेंस नहीं बचता, फाइनली दोनों तरफ का टोटल इक्विवेलेंट बराबर हो जाता, तो समझ जाइए आपने सवाल सही किया। इस बात को गारंटी आप ले सकते हैं कि सही ही हुआ होगा, तभी ये बैलेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी लेजर पोस्टिंग भी ठीक ठाक की हूँ। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वसूली लेखा या रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले डेबिट में हम क्या लिखते हैं, टू असेट, संपत्तियां। तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें, टू असेट, संपत्तियां, या संपत्ति लेखा डैश करके एक लाइन से पूरा लिख दें, या चाहे तो आप एक एक संपत्ति को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी दोनों तरीके होते हैं इसमें। चलिए, तो दोनों पहले इस तरीके से हम टू असेट्स लिख के अंदर पूरे लिख रहे हैं। तो क्या लिखा है, देनदार। तो सबसे पहले आप लिखेंगे देनदार, डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं, 1,000 रुपए के, तो ये 1,000 लिख लिया। फिर स्टॉक, डेटर्स बाद में प्लांट, प्लांट यानी संयंत्र होता है, 4,700 रुपये, 4,700 का हो गया। स्टॉक, स्टॉक कितने का है, तो वो है 15,000 रुपये का, शॉर्ट में एसटी लिख दिया। बिल्डिंग, बिल्डिंग है कितने की, तो बिल्डिंग है 6,000 की। ठीक है, हालांकि आजकल 6,000 रुपये में खिड़की दरवाजे नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अमाउंट, इनकी बिल्डिंग आ गई है तो ताकि कैलकुलेशन आसान हो इसलिए छोटा अमाउंट देते हैं, है ना। फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर है इनका 3,000 रुपये का। ठीक, और कुछ है क्या, बस इतना है ना। तो इनको टोटल करके अपन लिख दें तो यह आ जाएगा 47 प्लस 1,000, 57 प्लस 15,000 प्लस 9,000, ठीक है, 29,700।
6 और 3 9, 15 9 24, 4 28 और 29,700। आप एक ऐसा ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे लिख दें 29,700, 29,700 रुपये। फिर यहाँ पर लिख दें आप क्या, बाय लाइबिलिटीज, क्या लिख दें, दायित्व, या चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते थे। तो क्या है यहाँ पे एक ही दायित्व है, तो ये क्या है आपका क्रेडिटर्स, और कुछ तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप लिख दें 2700। ठीक, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि टू असेट्स ना लिख के टू डेटर्स, टू प्लांट, ये सब लिखते चले जाएं, बाय क्रेडिटर्स लिख दें, ऐसा भी काम कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद अब देखें किससे कितने पैसे प्राप्त हुए, बेचने से या उसकी वसूली से, तो लिख दें बाय बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लिखा है, हाँ, कैश एट बैंक। तो बिल्डिंग के 6,300, तो ये आप बिल्डिंग भवन के 6,300 ऐसा लिख दें, प्लस फर्नीचर के 3,300, तो ये फर्नीचर के 3,300 ये लिख दें, प्लस फिर क्या, स्टॉक के 13,800, तो स्टॉक के 13,800 ये लिख दें, प्लस फिर उसके बाद देनदार के 800, तो डेटर्स के 800 मिल गए देनदारों से, प्लस प्लांट, प्लांट है ना वो पेड़ पौधे नहीं, बड़ा संयंत्र है ना, तो प्लांट से कितने मिले हैं 4,800, तो ये लिख दें, और इस तरह से इसका टोटल करके देखें, तो 13,800, इसके ऊपर तो 6,300 भी है अभी, तो फिर से देख लें 6,300 प्लस 3,300 प्लस 13,800 प्लस 800 प्लस 4,800, तो ये आ गया 29,000, तो ये 29,000 रुपये आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर और क्या हुआ है, लेनदारों को भुगतान, तो यह आएगा टू बैंक अकाउंट। अब दो भुगतान है, एक है व्यय भी है 500 रुपये वसूली व्यय, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के 2,600 प्लस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है ना, समापन के व्यय, जो समापक आता है ना कोर्ट की तरफ से उनको दिया जाता है, लेकिन 500 रुपये इतना सस्ता नहीं दिया जाता उनको, अमाउंट अच्छा खासा देते उसको, या और भी किसी तरह के कोई रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस में आगम प्रकृति के, तो वो लिखे जाते हैं। चलिए आ रहा समझ में यहाँ तक, तो 26 और 5 3100 रुपये ये हो गए। ठीक, चलिए तो 29,700 प्लस 3100, तो 32,800 माइनस आ गया 2700 माइनस आ गया 29,000, तो ये आ गया आपके 1100। डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो ये कहलाता है लॉस, हानि। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी लेखे में हानि को स्थानांतरित किया। अब ये ए और बी कैसे पार्टनर थे, बराबर के, तो 1100 को बांट लो बराबर, ये बराबर कैलकुलेशन आप करोगे, हाँ, तो आधा आधा कितना हो गया 1/2, 1/2 कितने हो गए इनके 550, 550, और दोनों तरफ का फिर आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। आ रहा समझ में, जो कि आपके 32,000 कुछ आ रहा था ना, 32,800 ऐसे ही था, 29,700 और 3100, 32,800 दोनों तरफ टोटल लिख लोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। तो ये है आपका वसूली लेखा या रियलाइजेशन अकाउंट। आप चाहे तो टू डेटर्स, टू प्लांट, टू स्टॉक, इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, टू असेट्स करके ऐसा डब्बा बना के बाहर लिख, दोनों तरीके। बाय लाइबिलिटीज, दायित्व एक ही था तो डायरेक्ट बाहर लिख दिया, और दो चार होते तो दो या उससे ज्यादा होते तो डब्बा बना के बाहर कर देते। जो पैसे मिले वो बाय बैंक, और जो भुगतान किया वो टू बैंक कर दिया। अरे 1,100 रुपए की हानि आ गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ एक बी साझेदार था, उसका अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर का ऋण लेखा का लेखा नहीं किया जाता, ठीक है। बहुत कुछ डिफरेंट कंडीशन हो तो कर देंगे, बताएंगे वो कहाँ पर, अदरवाइज नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में
अलग से एक लेखा बनाएंगे। अब पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपको जल्दी से बिना स्केल की सहायता से बता देते क्योंकि ये फॉर्मेट आपको बनता है, क्योंकि इतने चैप्टर में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बार बार बनाते आए हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल इनकी, 12,000 रुपए, तो ये लिख दिया 12,000 और 12,000 रुपए। और क्या इनको देंगे, इनका जनरल रिजर्व सामान्य संचय, तो यह आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। दो पार्टनर बराबर के हैं, 3,000 रुपए को बराबर बराबर बांट दो, तो 1,500। रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, यहाँ पे लॉस था ना अपना, तो ये लॉस में यहाँ पे लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली लेखा ब्रैकेट में हानि कितनी बटी थी, 550 और 550 ये बटी, ठीक है। और बस अब इतना कैलकुलेशन किया। अब क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो इनको भुगतान कर देंगे, तो टू बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस शीट में लिखे थे इसलिए बैंक लिख रहे हैं, अदरवाइज आप टू कैश लिख सकते हैं। यहाँ कम पड़ता तो बाय कैश लिख देते हैं। चलिए, तो 12,000 प्लस 1,500 ना, तो 13,500 में से 550 अलग करें तो 12,950 रुपये, तो 12,950 रुपये। और इसका भी सिमिलर ही आ रहा है ना, क्योंकि दोनों बराबर के थे, तो दोनों का आपने टोटल कर दिया बोथ साइड का, आ रहा समझ में। तो ये आपका छुटका सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदार का पूंजी लेखा बन गया। क्लियर। फिर उसके बाद में आ रहा 12,950, 12,950, 12,000 ये सब, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, छोटा सा बनाएंगे बी का ऋण खाता, क्योंकि बी एक साझेदार है तो उसका ऋण खाता जरूर बनेगा। हाँ, तो ये आपने बनाया बीज लोन अकाउंट और बी का ऋण खाता। अब ध्यान से समझें कि लोन इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही बीडी होता है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना लिख दिया आपने, 3,000 रुपये। और डेबिट में क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपये, और दोनों तरफ का टोटल कर दिए बराबर, ठीक। तो ये आपका बी का लोन अकाउंट बन गया है ना। फिर उसी के नीचे आप क्या बनाओगे, एक कैश अकाउंट है, क्योंकि अभी बैंक चल रहा है तो आप इसको बैंक लिखें। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझना। हाँ, यहां पर आपने बैंक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट है, इधर पे दिया एसेट साइन में, तो टू बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, 3,000 रुपये, तो ये 3,000 रुपये ये लिख दिया, ठीक। अब और क्या क्या करेंगे आप, तो ध्यान से समझना। हाँ, रियलाइजेशन के डेबिट में आपने लिखा था टू बैंक अकाउंट कितना, 26 और 5 31, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो बैंक क्रेडिट में क्या लिख दोगे, बाय रियलाइजेशन 3100। फिर यहां पर रियलाइजेशन के क्रेडिट में टोटल लिखा था आपने बाय बैंक 29,000, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन 29,000। आ रहा समझ में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन, पहले तो इस लोन को लिख दें, तो लोन के डेबिट में लिखा टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय लोन, बीज लोन कितना, 3,000 रुपये ये लिख दें। और क्या आ जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा था ना डेबिट में टू बैंक 12,950 दो बार थे, तो ये टोटल थे 25,900, तो यहाँ पे आप लिखो, उधर लिखा था कैपिटल के डेबिट में टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो ये कितना आ रहा था, 25,900 रुपये। आ रहा समझ में। अब दोनों तरफ का अब हम टोटल इक्वल करके देख लो, इक्वल ही आना चाहिए। 32,000 इधर का आ रहा है और 29, 30, 31, 32, ये भी डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है।
29, 30 और 31 और ये 32,000 रुपये आ गया। टोटल करेंगे आप तो कितना आ रहा है 32,000। और इसका भी करेंगे तो ये आएगा 25,900 और एक 26 और 6, 26 और 3, 29 और 3 आ गया 32,000 रुपये। तो यदि आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल आता है तो समझ जाइए आपने सवाल सही किया है। इस बात की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे वहां तो आपको पता नहीं ना कि पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैंक और 2 कैश कितना था। यहाँ तो बुक में नीचे आंसर दिख जाते हैं, लेकिन ये टैली हो गया तो आप समझ जाइए कि आपने सब सही किया है। आ रहा, चलिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 6वें नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सारी बातें आपको समझ में आ गई। बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी आगे के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ठीक, थैंक यू।